बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदादिल और आप डेली मैदान देख रहे हैं। तकरीबन 5 घंटे हो चुके हैं जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे हैं और चारसदा रोड को बंद किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे धरना दिए बैठी है। मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। जो कायदीन हैं वो मुज़ाकरात में भी मसरूफ़ हैं। मुख्तलिफ उम्मीदवार भी यहाँ पे आ रहे हैं और जो मुतासरा इनके मुताबिक जो उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। इरफान सलीम सरगर्म कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इनसे हम तफसील जानेंगे मसला क्या है, डिमांड्स क्या हैं। देखिए, मसला और डिमांड्स आपको पता है फ़िदा भाई। मेरे ख्याल में आप ग्राउंड पे रहने वाले और ग्राउंड को समझने वाले सहाफ़ी हैं पेशावर के, आपको तमाम ग्राउंड रियलिटीज़ पता है। कल का जो टर्न आउट था पाकिस्तान की अवाम और ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा की और फिर बिलखुसूस पेशावर की अवाम जिस तरीके से निकली है और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारान की जिस किस्म की हक में उनके वोट डाला है वो सब आपके सामने है। हम सिर्फ ये डिमांड कर रहे हैं कि जो रिजल्ट्स इन्होंने अनाउंस किए हैं कुछ हलकों के ऊपर, वो हमारे पास जो इन्हीं के मुकर्रर करदा प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, जो उन्होंने हमारे पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 की शक्ल में अटेस्टेड दिए हैं, वो मैच नहीं कर रहे और हमारी जीती हुई सीटें जो हैं वो वक्फे से फॉर्म 47 उसके लिए जारी कर रहे हैं। और जो लोग हारे हुए हैं जिनके 3000 या 4000 वोट हैं उनको जो है वो 41,000 और 40,000 के ऊपर पहुंचा दिया। तो हम सिर्फ ये अर्ज कर रहे हैं कि एक ही डिमांड है। अभी सरकारी ऑफिसर्स आए थे, कमिश्नर साहब की तरफ से आए थे और कुछ जो दूसरे लोग हैं वो भी आए थे। उनसे हमने एक ही डिमांड की है कि जो हमारे पोलिंग एजेंट्स के पास हल्का PK 72 महमूद जान साहब का हल्का है, हल्का PK 73 हमारे अली जमान एडवोकेट साहब का हल्का है, हल्का PK 74 हमारे अरबाब जानदाद साहब का हल्का है, हल्का PK 75 मलक शहाब साहब का हल्का है, हल्का PK 78 मोहम्मद आसिम खान साहब वहाँ से हमारे उम्मीदवार थे, और हल्का PK 79 तैमूर खान झगड़ा साहब, हल्का PK 80 इंजीनियर हामिदुल हक साहब, हल्का PK 82 कामरान खान बंगश, हल्का PK NA 28 साजिद नवाज साहब, हल्का NA 29 आमिर अयूब साहब और हल्का NA 32 आसिफ खान साहब। अब वहाँ पर जो जिस किस्म के इन्होंने रिजल्ट्स अनाउंस किए, हमारे पास हमारा भी अपना एक इलेक्शन मैनेजमेंट सेल है और बड़ा ठीक ठाक हमारे पास तमाम जितने भी पोलिंग स्टेशंस हैं उनके अटेस्टेड फॉर्म 45 की शक्ल में रिजल्ट्स हमारे पास। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमसे वो रिजल्ट्स लें और उनको आप टैली करें। आपने डिफरेंस की बात की तो कम से कम अगर मुझे एक हल्का बता दें कि डिफरेंस बीच में कितना है। देखें, अगर मैं आपको सिंपली एक हल्का का बताऊं, ले लेते हैं सबसे तैमूर खान झगड़ा साहब का। जिस उम्मीदवार को उन्होंने जितवाया है जलाल खान, सबसे पहले तो वो एक अफगान महाजिर है, ठीक है जी, और उसका जो अटेस्टेड रिजल्ट है हमारे पास वो कोई 2000 के करीब है। उसको जिताकर तैमूर खान झगड़ा के वोट कम करके और उसको उठाकर कोई 33 के 34,000 के ऊपर उसका वोट लेकर गए। ये मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट, जी मुस्लिम लीग नून के ये जो आपने कहा कि अफगान मुहाजिर हैं, ये आपने चैलेंज किया है? बिल्कुल मैं चैलेंज करता हूँ। नहीं, कहीं किसी फोरम पे अदालत वगैरह में? देखें, चैलेंज अभी नहीं किया, उसको चैलेंज भी हम करेंगे, ऐसे हम नहीं जाने देंगे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, ये तो मैंने सिर्फ आपको एक मिसाल दी है। अब मोहम्मद आसिम खान साहब हैं हमारे PK 78 के, उनके रिजल्ट को रोक के रखे हुए। NA 32 आसिफ खान साहब, वो उसमें से 301 पोलिंग स्टेशंस में से 138 का अनाउंस किया है। अजीब बात है कि फॉर्म 47 उस वक्त जारी होता है जब तमाम पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट कंपाइल हो जाए तो उसके बाद वो जारी होता है। इन्होंने क्या किया कि सिर्फ 138 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट जारी करके और ये कहा है कि 301 में से ये और फॉर्म 47 जारी कर दिया। अब तकरीबन 150 के करीब पोलिंग स्टेशंस रहते हैं, उस क्या गारंटी उसमें ये क्या करेंगे। इसी तरह आप देखें अरबाब आमिर अयूब के हल्के को कल तक वो जीत रहे थे, आज जो है वो साकिब चमकनी को NP के उम्मीदवार को उन्होंने जिता दिया। PK 82 सबके सामने, मैं उनके कैरेक्टर के ऊपर बात नहीं करना चाहता, लेकिन आप देखें कि जो शख्स अपना घर का पोलिंग स्टेशन, मैं चैलेंज करता हूँ, अगर वो फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो रजिस्टर्ड हमें दिए हैं उसके मुताबिक अगर वो अपने घर का पोलिंग स्टेशन जीता हुआ है तो हम दस्तबरदार हो जाएंगे। हमारे पास जो रिजल्ट्स है उसमें उनके 3000 के करीब वोट, कामरान खान बंगश के 33,000 तक पहुंचे हुए, उनको कम करके और वहाँ से आज़ाद उम्मीदवार को उन्होंने जितवा दिया।
तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी बिना पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान, मलक शहाब एडवोकेट, अली जमान एडवोकेट, ये यहाँ पर मौजूद है, साजिद नवाज साहब यहाँ पर मौजूद है, और बड़ी तादाद में अवाम भी यहाँ पर शिरकत कर रही है। हमने उनको यही कहा है कि हमें आप अटेस्टेड रिजल्ट्स दे दें जो हमारे फॉर्म 45 के मुताबिक है, हम यहाँ से चलेंगे। कब तक ये धरना रहेगा? तब तक जब तक पाकिस्तान की और खुसूसन पेशावर की आवाम के ऊपर जो उन्होंने डाका डाला है उसको ठीक नहीं कर देते, वो डाका वापस नहीं कर देते। जो उनका हक है पेशावर की आवाम को, वो उनको दे नहीं देते। पेशावर की आवाम ने, आप बाखबर सहाफ़ी हैं, ग्राउंड के ऊपर काम करते हैं, आपको पता है कि पेशावर की आवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद और हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के हक में वोट डाला है और पेशावर ने क्लीन स्वीप किया है। ये जो जहाँ पे कम वोट आए या जहाँ पे मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नहीं जीत सके, वहाँ पे क्या मसाइल थे? कहीं तहरीक इंसाफ की के आज़ाद कैंडिडेट खड़े थे, उन्होंने नुकसान पहुँचाया, या दूसरी कोई वजूहत? नहीं, देखें किसी जगह पर ऐसी कोई बात नहीं थी। मैक्सिमम जगह के ऊपर तहरीक इंसाफ के जो डिसेंडेंट होते हैं हर जगह के ऊपर, वो तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ऑफिशियल कैंडिडेट्स हैं उनके हक में दस्तबरदार हो चुके थे। और तमाम किसी जगह पर ऐसा नहीं हुआ कि मैं खुद भी था, मैं भी एक कंटेस्टेंट था, मुझे नहीं मिला। मैंने पार्टी के जो उम्मीदवार ने उनको भरपूर तरीके से सपोर्ट किया और वो लोग जीते। ऐसी किसी जगह पर ये नहीं हुआ कि किसी जगह पर तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन खड़ा है तो वो इस वजह से उनके वोट कम हुए या वो जीते। हमारे साथ धांधली की गई, पेशावर के अवाम के हक के ऊपर डाका डाला गया। हम सिर्फ उनके पेशावर के अवाम का हक वापस लेना चाहते हैं जो कि उन्होंने अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में इस्तेमाल किया। सिंपल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि तकरीबन 5.5 घंटे या 5 घंटे से ऊपर हो गए हैं, 4 सदर रोड बंद है, धरना जारी है, और जैसे जैसे नई अपडेट्स आएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया।